तो हमारे जो श्रोता विविध भारती के पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता चल गया है कि आज की फिल्में कौन-कौन सी हैं, है ना? लेकिन जो श्रोता केवल हमें सुनते हैं और विविध भारती के पेज से नहीं जुड़े हैं अब तक, उन्हें हम बता दें हमारी आज की फिल्में हैं हीरालाल पन्नालाल, संध्या, इश्क पर जोर नहीं, राजकुमार, बाबू, तुमसे अच्छा कौन है, कुदरत, रोटी, प्रेम पुजारी और शागिर्द। नाम एक बार फिर से फिल्मों के हीरालाल पन्नालाल, संध्या, राजकुमार, इश्क पर जोर नहीं, बाबू, तुमसे अच्छा कौन है, कुदरत, रोटी, शागिर्द और प्रेम पुजारी। इस कार्यक्रम के बारे में आप बताइएगा ये गीत आपको कैसे लगे। और हाँ, हम अपने सभी श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे उनके जवाब तुरंत दे दीजिएगा ताकि हम समय रहते आपके विचारों को, संदेशों को शामिल कर सके। कई बार क्या होता है कि आप कार्यक्रम के अंत तक आते आते अपने विचार हम तक भेजते हैं जिसे फिर हम समय अभाव के कारण शामिल नहीं कर पाते, है ना? तो हमारी बात मानेंगे ना? तो आज की गीतमाला किस रंग में रंगी है? हमारे बहुत से श्रोता समझ गए हैं कि आज की गीतमाला जरूर किसी न किसी रंग में रंगी हुई है। हाँ, बताइए ना, क्या आप भी किसी के रंग में रंगे हैं कभी? रंगे हैं ना? अरे मैं होली के रंगों की बात नहीं कर रही भाई, होली के रंगों से रंगने की बात नहीं कर रही, वो होली आने पर करेंगे। मैं बात कर रही हूँ किसी के प्रभाव की। क्या आप पर किसी के विचारों का प्रभाव पड़ा है? क्या आप पर किसी के व्यवहार का प्रभाव पड़ा है? क्या आप किसी के प्यार में रंगे हो कभी? वो कोई भी रंग हो सकता है और किसी का भी हो सकता है, या फिर आपके रंग में कोई रंगा हो। कहते हैं ना, अपने रंग हजार, तो आपके अंदर भी तो हजारों रंग हैं। आपके अंदर कौन सा रंग कैसा है, कौन सा रंग चटकदार है और कौन सा रंग फीका है, आपको जरूर पता होगा। तो बताइएगा कि आपको देखकर किसी के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आई है या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है? ये सभी बातों से रंगा है आज का ये कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। तो पेश खिदमत है कार्यक्रम की ये पहली पेशकश। किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म का नाम हीरालाल पन्नालाल, मजरू के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। कभी जो देखी न होगी ऐसी मैं दुनिया दिखाऊंगा। संगम के मेले में ले जाके तुझको मैं गंगा स्नान कराऊंगा।
दिया। ढल गई रंग में तेरे, तू राजी है अब तो सांवरिया। हाथ गोरी हमारा, कंगना तुम्हारा, ये नजर हमारी है तेरे माथे की बिंदिया, सुनोरी गुजरिया। हाँ, हाँ, राजी है अब तो सांवरिया। ढल गई रंग में तेरे, तू राजी है? हाँ, मैं राजी हूँ गुजरिया, मैं राजी हूँ गुजरिया। तो आप राजी है ना? इस रंग में रंग गए हैं ना? तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नों का सिलसिला। वैसे प्रश्न पूछे उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि फैज अहमद फैज साहब जो इतने बड़े शायर हुए हैं, वो फरमाते हैं कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो हमारे सभी श्रोताओं से गुजारिश कि चले आइए और कार्यक्रम को सुनिए और लिखिए अपने विचार जो हम तक पहुंच जाएं और हम उन्हें पढ़कर आप तक पहुंचा दें। फिर से तो हमारे आज के प्रश्न हमेशा की तरह बिल्कुल सरल कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसके रंग में रंगे। सोचिए सोचिए, खंगालिए अपने जीवन को और देखिए किसके रंग में सबसे ज्यादा रंगे अपने जीवन में आप। हो सकता है आप अपने माता पिता के रंग में रंगे हों, भाई बहनों के रंग में, अपने गुरुजन के, किसी फूलों के, किसी प्रकृति के रंग में रंगे हों, अपने दोस्तों के रंगों में रंगे हों, किताबों के रंग में रंगे हों। बहुत सारे रंग हैं जिंदगी में। किसी के इश्क में रंगे हों। बहुत सारी जिंदगी है, बहुत बड़ी जिंदगी है। आप कहाँ कैसे किसी से जुड़े, कब आपको लगा कि अरे मैं तो इसके रंग में रंग गया हूं या रंग गई हूं, कब लगा बताइएगा। और हाँ, हमारा दूसरा प्रश्न कि आपका अपना कोई रंग जो आपको सबसे ज्यादा औरों से अलग बनाता है। हर एक के भीतर कोई ना कोई चटक रंग होता है, उदास रंग होता है जो हमें औरों से अलग बनाता है। कई बार हम कहते हैं ना कि ये आदमी बिल्कुल अलग दिखता है, औरों से अलग, तो वो उसके भीतर का रंग ही है जो उसे औरों से अलग करता है। आपको क्या लगता है, आपके भीतर ऐसा कौन सा रंग है जो आपको औरों के सामने बिल्कुल अलग बना देता है? हमारे श्रोताओं के विचार पढ़ते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार के सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए संगीत और प्रेम से भरा है। संगीत की इस महफिल में हम सब मिलकर कुछ अद्भुत क्षण बिताने वाले हैं। आइए इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ अपने मन की बातें साझा करते हैं। आपका साथ हमारे लिए विशेष है। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी और गीतमाला की टीम को धन्यवाद। आपकी मेहनत से हमें सुरीली यादें मिलती हैं। सभी श्रोता मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज शायद ही सुन पाए, 50-50 का चांस है। देखते हैं। वैसे मंदाकिनी जी, हम आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करना चाहते हैं, पर कुछ उलझन भी हमारे साथ चलती रहती है, जिनके रहते थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। फिल्में बहुत प्यारी हैं और अभी तो हम यादों की महफिल में मस्त मस्त कव्वालियों का आनंद ले रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इश्क मोहब्बत में कुछ बातें होंगी शायद। फिल्मों में मोहब्बत की झलक मिलती है। मुझे बाबू फिल्म का गीत बहुत पसंद है और राजकुमार फिल्म के गीत भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों को गोल्डन एरा से ही लिया है और उनके सम्मुख कालखंड का विशेष उल्लेख नहीं किया, लेकिन फिल्में सभी सुस्पष्ट हैं और आज सारी फिल्में लोकप्रिय हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में गानों से रंग लगाया जाएगा और सभी श्रोता इस रंग बदलती दुनिया में रंग में ऐसे रंग जाएंगे कि जीवन के अनेक रंग को अनुभूत करते हुए रंगीन सपनों की दुनिया में खो जाएंगे। बिल्कुल सही पहचाना आपने।
तो हमारे प्रश्नों का फटाफट दीजिए जवाब और क्या सोचते हैं आज की इस गीतमाला को लेकर ये भी बताइएगा। अगला गीत हमारा आपके लिए एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम इश्क पर जोर नहीं। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बाहर आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन
जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत तुम्हारी याद सताती है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्न का जवाब देना शुरू भी कर दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मैं तो सांसारिक रिश्तों के किसी में भी रंग में नहीं रंगा हूँ, केवल एक रंग में हमेशा अपने आराध्य ईश्वर में रंगता हूँ और वो हर पल मेरी मदद, सच्चा प्यार और स्नेह रंग प्रदान करते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और ये रंग तो सबसे बड़ा रंग है दुनिया का, है ना। इसके अलावा तो फिर कुछ बचता ही नहीं अगर आप अपने आराध्य के प्रति, ईश्वर के प्रति उस रंग में रंग गई हैं तो फिर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, अगर प्रोग्राम में इश्क मोहब्बत की बातें हैं तो मैं यही कहूंगी कि बेखुदी में हम तो तेरा दर्द समझकर झुक गए अब। बेखुदी में हम तो तेरा दर्द समझकर झुक गए अब, खुदा मालूम काबा था कि वो बुत खाना था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी अभी रेडियो खोला और देखा कि मंदाकिनी जी कार्यक्रम पेश कर रही हैं तो बरबस ही मैसेज लिखने को मन बनाकर सबसे खास गीत मैंने लिख दिया है और मैं समझता हूँ वो गीत सुनने को मिलेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे देखकर मेरी प्यारी प्यारी छात्राओं के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट आ जाती है और मैं उन्हें देखकर, यश का सुनहरा रंग देखकर फूले नहीं समाती हूँ। अरे वाह, आप शिक्षिका हैं और ये तो सबसे अच्छी बात है कि किसी शिक्षक या उसकी शिक्षिका को देखकर छात्राओं के चेहरे पर, छात्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, गीतमाला के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज की गीतमाला में एक दूसरे से जुड़ने, रंग में रंगने के गीत और कव्वाली सुनने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अपने जीवन में फिल्म संगीत के रंग में रंगा हूं और सबसे ब्राइट रंग मेरी जिंदगी का रफी साहब का है। अरे वाह, क्या बात। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपने खेतों की और फसलों के रंग में रंगे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार साहब, बिल्कुल आपको इसी रंग में रंगे रहना है। ये भी बहुत बड़ा रंग है हमारी जिंदगी का, हमारे खेत, हमारी फसलें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो विविध भारती के रंग में रंगे हुए हैं, हमेशा विविध भारती को ही सुनते हैं। और वहीं लिखते हैं एक श्रोता कि नहीं मंदाकिनी जी, हम बैठे तो नहीं हैं लेकिन गीतमाला के लिए पर हाँ आपके साथ रहेंगे। अरे साथ रहिए, सुनिए कार्यक्रम को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो काम सीखा है ऑप्टिकल लाइन का, अलग अलग फ्रेम में नंबर के लेंस फिट करने का, मैं उसी रंग में, उसी काम के रंग में रंगा हूं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रीति का रंग सारे लौकिक और आध्यात्मिक रंगों पर भारी है और उनके ही रंग में रहने का मैं प्रयास करता हूं। वाह। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो कव्वाली आप सुना रहे हैं उससे पहले हम ये ऐसी तरह की कव्वालियां रेडियो शिलोन से भी सुना करते थे। आज बहुत मजा आया, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से जुड़कर। और आइए अगले गीत की ओर चलते हैं। ये गीत हमें रंगेगा सुलक्षणा पंडित की आवाज में, फिल्म का नाम संध्या। नजर लगाए बल मारे
लेखिका अभिनेत्री असीमा भट्ट। बहुत ईमानदारी से बात बताऊंगी कि फिल्मों ने बड़ी पहचान दी लार्जर देन लाइफ कि अरे असीमा भट्ट ने बैरी पिया किया है, वो उसकी बड़ी ठकुराइन है, लेकिन सुकून दिया है और अगर मेरी आत्मा को बचाए रखा है तो वो थिएटर ने। रंगमंच हो, धारावाहिक हो या फिल्में, अभिनय से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगी लेखिका अभिनेत्री असीमा भट्ट। इनसे मिलिए कार्यक्रम में विविध भारती पर। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती के सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम विविध भारती की गीतमाला हमें आज बेहद पसंद आ रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है और इस फिल्म का जो गीत है तुम मुझसे दूर चले जाना ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन आज आपका कार्यक्रम किस रंग में रंगेगा ये तो समय बताएगा। धर्मेंद्र और साधना की एक बेहद ही खूबसूरत फिल्म है ये, जहां साधना जी और धर्मेंद्र जी ने बेहतरीन अभिनय किया और साधना जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की और इस फिल्म का गीत और संगीत दोनों ही सुपर डुपर हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह, मंदाकिनी जी आ रही हैं तो आज नहीं छोड़ूंगी ये कार्यक्रम, तब तक थोड़ा सो जाती हूँ, नींद आ रही है। अरे नींद से उठी भी कि नहीं आप? उठ जाइए, विविध भारती की गीतमाला शुरू हो गई है और काफी आगे पहुंच गई है। तो सुनिए हमारा कार्यक्रम और नींद मत लीजिए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि राज की बात है महफिल में कहें या न कहें, मंदाकिनी जी ने तो आज यादों की महफिल में कव्वाली की महफिल जमा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जोशी जी, आज की गीतमाला की थीम का पता तो नहीं चल रहा, लेकिन सभी फिल्मों के गीत आपने बहुत प्यारे चुने हैं। इन गीतों से बनी गीतमाला भी जरूर सुरीली होगी, मैं सुनना पसंद करूंगा। वहीं ये श्रोता लिखते हैं कि आज के सभी गीतों से हमें भिन्न भिन्न रंगों से अवगत कराया जाएगा। हमारे जीवन में माता पिता, मित्रों और रिश्तेदारों के स्नेह से हमारा जीवन रंगीन बन जाता है। फिर उस जीवन में हमारे जीवन साथी के प्यार का रंग शामिल होता है और हमारा जीवन फूलों की तरह महक उठता है और उसकी महक की असर पूरी उम्र हम महसूस करते हैं। वही रंग आज की इस गीतमाला में है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हीरालाल पन्नालाल 1978 की एक बहुत ही एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन अशोक रॉय ने किया था। फिल्म में शशि कपूर, रणधीर कपूर, जीनत अमान, नीतू सिंह थे, प्रेमनाथ, रंजीत, मदनपुरी सभी की भूमिकाएं थी और फिल्म का ये गीत भी बेहद पसंद आने वाला था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस रंग बदलती दुनिया में तूने और रंगीले कैसा जादू किया कि मितवा, मैं तो तेरे रंग राधी कहने वाली मीरा को रंगत तेरी सूरत सी किसी से कम नहीं, ऐसा कहते कहते गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, ऐसा भी कहा गया, फिर भी वो कह उठती है रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है आज मेरा मन। तो मंदाकिनी जी, यही है ना आज की रंग बरसाने वाली आपकी रंगीन रंगमाला? बिल्कुल जी हाँ, यही है हमारी आज की रंगमाला। तो हुजूर बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत साहब की रचना है ये, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम राजकुमार। रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में न करो इस पागल को, ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को, तुमसे न शरारत कर बैठे, नादान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में
मोहब्बत रहने दो, कश्ती को संभालो मौजों से, तूफान की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में। मुझको तो किसी का यकीन नहीं, मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। चुप जाओ हमारी आंखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में। इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर राजकुमार फिल्म में शम्मी कपूर और साधना वाली है, और मैंने दूरदर्शन पर इस फिल्म को 2 बार देखा है। फिल्म में रफी साहब का गीत इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, बहुत ही प्यारा गीत और मुझे पसंद है। क्या पता आज की गीतमाला में ये सुनने को मिल जाए। तो मिल गया ना आपको। देखिए, और वही एक श्रोता लिखते हैं कि संध्या होने को तो होती है हर रोज ही, और उस संध्या में चाहे राजकुमार हो या फिर कोई हीरालाल पन्नालाल ही क्यों न हो, संध्या वंदन की परंपरा से कभी पीछे नहीं हटते हैं। किंतु आजकल कुदरत में बाबू लोग तुमसे अच्छा कौन है की तलाश में शागिर्द बनकर अपने इश्क पर जोर नहीं की आजमाइश में संध्या को भूलकर बिना रोटी खाए ही स्वयं को प्रेम पुजारी ही समझने में जरा सा भी देर नहीं किया करते हैं। अच्छा कहा आपने, एक कहानी लिखी है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुदरत फिल्म भी आपने इसमें शामिल की है, जो कि एक पुनर्जन्म की कहानी है जिसका निर्देशन चेतन आनंद ने किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म राजकुमार में महाराजा अपने विदेश से लौटे बेटे भानु प्रताप को देखने के लिए उत्सुक हैं, और जब वो अपने बेटे को देखते हैं तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि युवराज तो वास्तव में जोकर राजकुमार है। वो खुलेआम अपनी घृणा और निराशा दिखाते हैं, शासन करना जारी रखते हैं। भानु प्रताप और उनके दोस्त दुनिया से घुलने मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन ऐसा उनके पिता को पसंद नहीं होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जहां पर कविता और फिल्मी गीत का मुखड़ा एकाकार हो जाए, उस अनोखे और अनूठे संगम का नाम है गोपाल दास नीरज। फिल्म प्रेम पुजारी आपने रखी है, इसका गीत का मुखड़ा भी बहुत सुंदर है, जहां श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ी जाती हों। ऐसे समय में जब हिंदी फिल्म उद्योग में उर्दू का बोलबाला था, नीरज के शुद्ध हिंदी गाने प्यार का वर्णन करने के लिए बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसे असामान्य शब्दों के साथ ताजी हवा के झोंके की तरह आए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि नीरज साहब ने अपने गीतों के जरिए कविताएं हम तक पहुंचाई, और प्रकृति से जुड़ी कविताएं थी। उनका कोई भी गीत सुन लिया जाए, उसमें बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्रण मिलता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस रंग बदलती दुनिया में हर एक की रंगत देखते ही बनती है, और इस रंगत के रंग पर ही तो
रंगमंच पर ही तो हमारा ये विभिन्न जीवन भरा हुआ है जो अपने प्रदर्शन को अपने अपने रूप से चलाता है। फिर भी हम रंगों के आनंद से सराबोर होने से जहां वंचित ही रहते हैं, उसी का नाम है ये नश्वर संसार, जहां रंगनाथ की बहार है लेकिन खिजा से उतरते हुए रंगत के बयार भी है और उसी में स्वयं के प्रदर्शन को हर कोई तैयार भी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में शायद मंदाकिनी जी अपनी सुरीली मधुर आवाज में रंग की बरसात करने वाली है। जीवन में रंगों का अपना अलग ही महत्व है। रंगों के बिना तो जिंदगी बेरंग है, चाहे फिर वो फिल्मी गीतों की बात ही क्यों ना हो। रंगों से फिल्मों का नाता सिर्फ होली गीतों तक ही तो सीमित नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जब फिल्मी गीतों के बोलों में रंगों को पिरोया गया है। कई बार ये फिल्म के कथानक की जरूरत होती है, जैसे शम्मी कपूर साहब का गाना इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, और देवानंद का भी रंगों से बेहद प्यार था। उनके निर्देशन में बनी प्रेम पुजारी का गीत रंगीला रे तेरे रंग में, और इसी तरह के बहुत सारे गीत हैं जो किसी न किसी बात को कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, फिल्म कोई भी हो, आप हो तो सब अच्छा है। आपकी मीठी आवाज और सकारात्मक अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें भी आप सभी श्रोताओं से जुड़ना बहुत पसंद आता है कि आप जुड़े रहिए और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, है ना? ऐसा हम चाहते हैं। तो आज के प्रश्न एक बार दोहरा देते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसके रंग में रंगे हुए हैं? हमारे श्रोताओं ने अपने जवाब हमें लिखे हैं, बहुत ही खूबसूरत। आगे भी हम उम्मीद करते हैं अपने अन्य श्रोताओं से। और वहीं दूसरा सवाल कि आपका अपना कोई रंग जो आपको सबसे अलग बनाता है दूसरों से। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत साहब की रचना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है। ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। हसीन लाख है दुनिया की राह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में। तुझ में है जो अगन सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी
सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, हम तो हमारे घर के रंगों में भी रहते हैं, रंगे हुए रहते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं। यही हमारी खूबसूरत रंग है हमारे जीवन के। मंदाकिनी जी, हम तो आपकी आवाज सुनकर ही रंग में रंग जाते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद मैं तो विविध भारती के रंग में रंगा हूँ। अच्छा, तो रिटायरमेंट से पहले आप किस रंग में रंगे हुए थे, वो भी बताइए हमें। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में सभी फिल्में बढ़िया हैं, गाने भी बढ़िया ही होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा छोटा सा नाती है, जब भी मैं विविध भारती सुनता हूं तो ध्यान लगाकर वो भी सुनता है और उसे मीना कुमारी जी का जो आप प्रोमो बजाते हैं उसका एक डायलॉग याद हो गया है जो हमेशा विविध भारती पर बजता है कि मेरी बहुत प्यारी सखी थी जो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। वो हमेशा यही डायलॉग दोहराता रहता है और पूरे घर में घूम घूम कर बस वो इसी रंग में रंगा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप देखिए, इतनी बड़ी अदाकारा का डायलॉग उसने याद कर लिया है। और इतना छोटा सा वो बच्चा अगर उनके डायलॉग को दोहरा रहा है तो सोचिए आगे चलकर वो क्या बनेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो विविध भारती के गीतों के रंग में रंगे हुए हैं। अच्छा, एक श्रोता ने लिखा है कि रंगों की दुनिया भी न्यारी है और कभी समझ से परे हो जाती है। इसको हम कई भाव में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे रंग बदलना, रंग चढ़ना, रंग उतरना, रंग में रंग जाना, रंगासियार, रंग जमाना इत्यादि। बिल्कुल सही कहावतों का इस्तेमाल किया आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि हेलो दोस्तों, मैं आज पहली बार विविध भारती का ये कार्यक्रम सुन रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और अब हमेशा सुना कीजिए, है ना। एक श्रोता ने लिखा है कि एक रंग है शर्म से लाल पीला कर देता है। अरे वाह, क्यों भी इतना शर्मिंदा भी नहीं होना। शर्म से लाल पीले हो गए आप। ऐसा एक कार्यक्रम किताबों में इस तरह के रोचक किस्से आया था, हाय मैं शर्म से लाल हुई, है ना। आपका इशारा शायद उस तरफ होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपनी नींद पूरी करके आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। हाँ मंदाकिनी जी, आपकी आवाज बहुत मादक है। अरे चलिए तो बताइए और क्या क्या नींद से उठकर आपने सोचा और क्या क्या रंग ने आपको रंगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके प्रश्न बहुत ट्रिकी हैं मंदाकिनी जी, सरल नहीं है। ये सुनने में जितने आसान लगते हैं उतने हैं नहीं। जिंदगी के अलग अलग फेज हैं, लोग अलग अलग रंग में रंगे होते हैं। बचपन में माँ बाप के रंग में रंगते हैं, तो स्कूल में सहेलियों के रंग में, जवानी में किसी प्रेमी के रंग में और शादी के बाद गृहस्थी के रंग में। फिर और भी कई रंग हैं, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रंग भी हैं। हम तो विविध भारती की गीतमाला के रंग में भी मैं तो रंगी हुई हूँ और क्या कहूं, बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेम पुजारी फिल्म भी आपने ली है, इसमें एस डी बर्मन द्वारा रचित कई लोकप्रिय गाने हैं और गीतकार नीरज हैं। प्रेम पुजारी फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसके गाने भी वहां के एक होटल में दर्शाए गए थे जो कि बहुत सुंदर होटल है। और शत्रुघ्न सिन्हा को दर्शकों में से अपनी भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। प्रेम पुजारी का एक हिस्सा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में भी शिरडी के पास अस्त गांव में भी फिल्माया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्में बहुत अच्छी हैं पर मैं आज प्रोग्राम में नहीं रहूंगी। आज कुछ सहेलियों के साथ बैठक है। अरे इतनी महत्वपूर्ण बैठक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आई एम पेंटेड इन द कलर ऑफ माई फैमिली। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संभावित फिल्मों की लिस्ट मंदाकिनी जी लेकर तो आई ही, आशा करती हूँ बेहद खूबसूरत गीत सुनने को मिलेंगे। संध्या, राजकुमार, इश्क पर जोर नहीं जैसे सभी गाने बहुत मधुर हैं। पूरे भारत में मौसम का मिजाज भी थोड़ा बदला है, कहीं अतिवृष्टि, तूफान आदि, बेहद गर्मी, थोड़ी राहत अलग अलग तरीके से हो रही है। आज तो सुरीले गीतों की भी बारिश होगी विविध भारती के स्टूडियो से, तो श्रोताओं के कमेंट के साथ हम लोग भी इसका आनंद लेंगे। वहीं एक श्रोता ने एक कविता लिखी है कि हर रंग में जो रंग जाए, हर रंग में जो रम जाए, जिसका रंग कभी न जाए, प्रेम का रंग वही कहलाए। एक ही रंग में रंगे दोनों, क्या मीरा क्या राधा, प्रीत का रंग इतना गहरा, उतराना जीवन सारा। वाह, बहुत खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम के रंग में ऐसे डूबी बन गया मैं, एक ही रूप श्याम की माला जपते जपते आप बनी में श्याम, मीराबाई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा रंग जो मुझे दूसरों से अलग करता है वो है सरलता और सादगी का
रंग। अरे वाह, ये तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रंग है। ये गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरूह साहब का लिखा हुआ, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार साथियों की। फिल्म का नाम बाबू।
और एक श्रोता ने लिखा है कि जब तक देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की सेवा इस धरती पर है, तब तक किसी के भी जीवन में कोई कोरा रंग नहीं रह सकता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रंगों का तो अपना एक महत्व है ही, इसका भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, सौंदर्य और आकर्षण होता है, संकेत और संदेश होते हैं, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि रंग हमारी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। श्रोता लिखते हैं कि रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, बल्कि हमारे मन और भावनाओं पर भी इसका गहरा प्रभाव डालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मुझे तो जो रंग चढ़ा है वो है संगीत का रंग, और ये रंग मुझे बचपन से ही चढ़ गया। जब पिताजी के रेडियो पे कोई ना कोई संगीत भरे गीत सुनते थे तो मुझे भी गीत बहुत प्यारे लगने लगे, स्टेज पे गीत गाने के सपने आने लगे। गीत संगीत का रंग इस कदर चढ़ गया कि अब भी कराओके पे गीत गा के अपना शौक पूरा कर लेता हूँ। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कौन से रंग, अपने रंग अगर मैं लिखूंगी तो लोग कहेंगे अपने मुंह मियां मिट्ठू, इसलिए ये तो कोई अपना दूसरा बंधु बताए दूसरे के बारे में। अच्छा आप बताइए अपने बारे में। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आज तो एक से बढ़कर एक फिल्मों के गीत हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है, बेसब्री से इंतजार था आज की गीतमाला का। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मंदाकिनी जी प्रोग्राम पेश कर रही हैं, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के रंग में रंगे हैं हम तो। एक श्रोता कहते हैं कि दीदी जी, हम तो विविध भारती के रंग में रंगे हैं और यही रंग हमें औरों से अलग बनाती है। जहां आज हमारे सारे साथ के युवा रील स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, वहीं हम जैसे युवा कुछ वर्ग जो है विविध भारती के रंग में रंगे हुए हैं। बहुत सुंदर, बड़ी बात कही आपने कि वाकई आप विविध भारती सुनते हैं और खाली रीलों को स्क्रॉल नहीं करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अपने जीवन के कर्तव्य के रंग में डूब गया, पहले लड़का था, फिर पति बना, फिर पिता बना और अब दादा बन के। बहुत सुंदर, ये भी एक बहुत बड़ी यात्रा तय कर रहे हैं आप, जो कि आसान नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि दीदी जी, हम तो विविध भारती के रंग में रंगे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा मंदाकिनी जी कि आपका अंदाज़े बयां इतना अच्छा है कि हमें आपकी बात तो माननी पड़ती है और हम नजरअंदाज नहीं कर पाते। मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा, अपनी तारीफ भी नहीं करूंगा। माता रानी की कृपा और कठिन परिश्रम से अपनी जिंदगी में जीरो से यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अपनी मेहनत से पढ़ाई करी है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया है, दोनों बेटियों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है और बेटे भी MBBS का कोर्स कर रहे हैं। मेरी धर्म पत्नी का पूरा सहयोग मुझे मिला है। मुझे खुशी होती है जब मेरे मिलने वाले दूसरों को मेरा एग्जाम्पल देते हैं। बहुत अच्छी बात, आपने इतनी मेहनत करके ये मुकाम तय किया है, जो कि आसान नहीं होता है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम शागिर्द, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक रूप से किसी और के रंग में रंग जाता है तो वो अपनी मौलिकता और पहचान खो देता है। वो बिना सोचे समझे दूसरों का अंधानुकरण करने लगता है, भले ही वो उसके लिए हानिकारक हो। नकारात्मक प्रभाव के कारण बुरी आदतें, गलत विचार, अस्वस्थ व्यवहार अपनाने का खतरा रहता है और कभी-कभी दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता का कारण भी बन जाता है, जिससे व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में भी असमर्थ हो जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि मनुष्य और जीवन का रंग जीवन को सजाते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, नीला रंग शांति का, हरा प्रकृति और विकास का, पीला रंग खुशी का, आशा का। रंग जीवन को विविधता और सुंदरता देते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनते हैं। जीवन में रंग भरने से जीवन सुंदर और अर्थपूर्ण बनता है। रंगों की विविधता जीवन को समृद्ध बनाती है और हमें जीवन की सुंदरता का अनुभव कराती है। आपको कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है? अच्छा, ये बात आपने मुझसे पूछी है? मुझे भी जीवन के सभी रंग बहुत पसंद हैं। तो श्रोताओं, आज का गीतमाला कार्यक्रम इन्हीं रंगों पर केंद्रित था। ये जीवन हमारे ये जो रंग है हमारे जीवन को रंगते रहें। आप सभी इन्हीं रंगों में रंगे रहें और आपका जीवन इंद्रधनुषी जीवन बन जाए, यही हम शुभकामनाएं देते हैं। आप इस कार्यक्रम में हम तक बने रहे, हमारे साथ बने रहे, अपने विचारों से हमें अवगत कराया। बहुत महत्वपूर्ण विचार थे आपके हमारे लिए, जो आपने रंगों से संबंधित हम तक पहुंचाए। तो फिर किसी अन्य कार्यक्रम में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।